हेलो दोस्तों, वी होप दैट यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। तो दोस्तों, आपका CDS 2 2024 का एग्जाम तो खत्म, राइट? तो वी नो दैट आप सबके पेपर अच्छे गए होंगे। ओके, तो देखो, इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे यूपीएससी ने कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, राइट? उसका डायरेक्ट सोर्स हम देखेंगे एंड हम ये भी देखेंगे क्या आप पीवाईक्यू के बेसिस पे उन क्वेश्चन को राइट करके आ सकते थे अपने एग्जाम में, राइट? चलिए हम देखते हैं। Halophytes are the plant that grown on which one among the following categories of soil? देखो, ये आपके एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन नहीं है, राइट? लेकिन देखिए, हमने आपको प्रोवाइड किया था वेजिटेशन फाउंड इन एरिया, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है वेजिटेशन ऑफ सलाइन सॉइल। इसको क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स, राइट? तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। ओके, एंड देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, आप इस क्वेश्चन को भी इसके बेसिस पे राइट करके आ सकते थे। कैसे? देखो, यूपीएससी ने आपसे पूछा है जीरोफाइट का कौन सा फीचर नहीं होता है, राइट? तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं वेजिटेशन इन वेरी लिटिल लिक्विड वाटर रीजन, ठीक है? लाइक आप इसे रेगिस्तान समझ लो जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है या फिर नहीं होती है, राइट? अब आप खुद सोचो, इसका बी ऑप्शन देखो आप, राइट? वहाँ पे जो प्लांट्स होगी उनके लार्ज नंबर ऑफ स्टोमाटा होंगे। आप खुद सोचो, ऐसा हो सकता है? नहीं, अगर लार्ज नंबर होंगे तो वहां पे वाटर लॉस बहुत ज्यादा होगा, राइट? तो यहाँ लार्ज नहीं है, स्मॉल आना चाहिए था, राइट? तो इसका आंसर क्या आपका बी आ जाएगा। ओके, एंड देखो ये क्वेश्चन आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड्स इज द डिस्पर्सिंग मीडियम अ लिक्विड, राइट? अब बहुत लोग इसका आंसर बी मार्क कर रहे हैं, बहुत लोग इसका आंसर डी मार्क कर रहे हैं, राइट? देखो, अगर आप फोकस करके पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी आपसे पूछ क्या रहा है। देखो, ये पूछ रहा है डिस्पर्सिंग मीडियम इन लिक्विड, राइट? तो अगर आप डिस्पर्सिंग मीडियम देखेंगे, किसका? लिक्विड का देखेंगे, तो इसका क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल है आपका सेविंग क्रीम, राइट? इसका आंसर आपका डी आ जाएगा, ना कि क्या फॉर्म आएगा, राइट? तो इसका आंसर आपका डी है, राइट? क्योंकि देखो, यहाँ पे सॉलिड का नहीं पूछ रहा है या फिर सॉलिड नहीं लिखा हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे कैन बी यूज टू। अब देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, राइट? अब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं होते हैं, आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? एक्सरे कैन बी यूज टू। अब देखो, हमने यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड की थी, वहां पे हमने आपको डायरेक्टली बताया था एक्सरे आर यूज, कहाँ कहाँ यूज होता है ये। तो इसका आपका सेकेंड ऑप्शन देखिए, इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सेम ऐसा ऑप्शन आपको यूपीएससी ने सेकंड का दिया हुआ है, ठीक है? एक्सरे कैन बी यूज टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, तो आपका ये राइट है। इवन हमने आपके लिए क्वेश्चन भी पोस्ट किया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल? तो क्या है इसका आंसर? एक्सरे आ जाएगा, राइट? एंड इसका ऑप्शन वन भी राइट है, आप यहां से देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी, बोथ 1 और 2। ओके, सो देखिए, हमने आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे नोट्स प्रोवाइड किए थे, राइट? एंड उसी नोट्स में ये चीजें मेंशन थी, राइट? अब देखो, साइंस से कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि यूपीएससी पूछता है वहां से, राइट? लेकिन वो चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में एजे कंपाइल करके प्रोवाइड नहीं की गई है, तो हमने उसे कंपाइल कर दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, उसके पीवाईक्यू हो गए, इवन हमने इसके पीवाईक्यू बहुत सारे की, जैसे कि आपने ऊपर देखा। जैसे कि आपको पता है व्हाई डू वी फॉल इल, यहाँ से डिसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसके आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड कर दिए थे, राइट? तो देखो, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कुछ ऐसे भी टॉपिक्स है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है एंड वो बियॉन्ड ऑफ एनसीईआरटी है, राइट? तो उसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। एंड देखो, न्यू बैच में आपके और भी यहाँ पे पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, राइट? तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द गैसेस मेंशन बिलो इज नॉट करेक्ट? ठीक है, देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैज अ 3 आइसोटोप, तो यहां से आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3, इसके हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, राइट? अब इसका ऑप्शन आप डी देखिए, ये आप पीवाईक्यू के बेसिस पे ही राइट करके आ सकते थे। नाइट्रोजन कैन बी यूज इन गैसियस फॉर्म टू रिप्लेस एयर इन फूड पैकेजिंग, तो एज इट इज यूपीएससी ने आपसे सीएपीएफ 2021 में पूछा है क्वेश्चन, राइट? तो ये आपका राइट है, आपका ए एंड डी तो राइट है। अब इसका अगर आप बी पढ़ेंगे, हीलियम इज अ कॉमनली यूज्ड गैस इन अ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब देखो, यहाँ पे कैच है एक, देखो जो आपका नाइट्रोजन एंड आर्गन है,
गैस इज यूज इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब, राइट? तो आप सोच रहे होगे कि हीलियम तो यूज नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं है, देखो हम हीलियम भी यूज कर सकते हैं, राइट? लेकिन ये फिजिबल नहीं होगा। एंड यूपीएससी ने यहाँ क्या पूछा है आपसे, कॉमनली यूज्ड पूछा है, राइट? अगर हम हीलियम को यूज करेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी वो चीजें, राइट? तो यहाँ पे कॉमनली पूछा है तो आपका हीलियम नहीं आएगा, लेकिन हीलियम भी यूज हो सकता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। ओके, तो इसका आंसर आपका वैसे बी आ जाएगा, नॉट करेक्ट, राइट? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट, राइट? तो देखो एज इट इज आपकी ये बुक में गिवन है, राइट? आपको बॉक्स में दिया हुआ है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे, ठीक है? तो जो आपका मैग्नीशियम है ये क्या है, ये आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, राइट? तो ये आपका राइट हो जाएगा आंसर। एंड सेम इसी के बेसिस पे हमने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया था हमारे पेड ग्रुप में, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय अ प्लांट, राइट? एंड आप यहाँ से देख सकते हैं मैक्रो एंड माइक्रो को हमने आपको प्रोवाइड किया है, राइट? अब देखिए इस पे ना CPF 2022 का भी PYQ है ये, राइट? तो इसी के बेस पे हमने ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया था, बिकॉज हमें पता था कि आज नहीं तो कल यूपीएससी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्रेम कर सकता है, राइट? ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स डज स्टार्च बिलोंग टू? इजी क्वेश्चन है, देखिए एज इट इज हमने फ्रेम किया था आपके लिए, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो इसका आंसर आपका बी राइट आ जाएगा। ओके, सो आप देख सकते हैं ओनली एमर्स के MCQ एंड प्लस PYQ बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे आपको, डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने मिलेंगे आपको, राइट? एंड हमने एक वीडियो प्रोवाइड की है आपके लिए, उसमें बताया है कि हम कैसे क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम कर रहे हैं, राइट? एंड कौन कौन से ईयर के आपको PYQ देखने मिलेंगे हमारे पेड ग्रुप में, जो भी एम कर रहे हैं CPF CDS 2025 को, राइट? तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, राइट? अब आप ये क्वेश्चन देखिए, जाइलम इज अ प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, राइट? हम सबको पता है वाटर तो होगा ही होगा, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, राइट, तो यहाँ क्लियर मेंशन है जाइलम के अंदर, आप देखिए यहाँ पे, दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, तो ये दोनों को करता है, राइट? तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा, राइट? तो आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन था। एंड देखो यूपीएससी ऐसा नहीं है पहली बार यहां से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, यूपीएससी ने बहुत बार इस बॉक्स से क्वेश्चन फ्रेम किया होगा, राइट? तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन बोलते हैं ना कि उसके ऑप्शंस को देखिए आप, ए एंड बी में बहुत इजी कंफ्यूज हुए होंगे, मोस्ट ऑफ तो वाटर भी मार्क करके आए होंगे, लेकिन इसका आंसर क्या, बी आ जाएगा। ओके, अब आप ये क्वेश्चन देखिए, which one among the following is responsible for determining the chemical property of an element, right? अब ये क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते थे अगर आपने CDS 2017 के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होता। देखिए, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एलिमेंट। तो इसका आंसर क्या, बी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, राइट? देख सकते हैं अब तक ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपने देखे कितने इजी थे, या फिर आप इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते थे, राइट? एंड आप ये भी देखिए, ये तो पता नहीं यूपीएससी ने इन सब पे कितनी बार क्वेश्चन पूछा होगा अपने एग्जाम में, राइट? तो देखिए यहाँ पे हरियाणा सिविल सर्विस पे क्वेश्चन आया था PYQ, इसका सेकंड ऑप्शन देखिए, जो कि वॉशिंग सोडा पे उसने पूछा था कौन सा स्टेटमेंट राइट है। अब आप ऐसे क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहिएगा, यूपीएससी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है बहुत इजीली, राइट? इसका आप सेकंड ऑप्शन देखिए, इट इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है? वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है आपका, आपका है सोडियम कार्बोनेट। तो आपका सी का क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, सी का 2 हो जाएगा। एंड देखिए बेकिंग सोडा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है? बेकिंग सोडा का बी का 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ए आएगा, राइट? तो देख रहे हैं ये भी आप PYQ के बेसिस पे राइट करके आ सकते थे, एंड इसका लेवल तो बहुत मैं इजी बोलूंगा, राइट? एंड अभी सेम क्वेश्चन आपसे यूपीएससी ये पूछ लेता ना
आप डेफिनेटली कंफ्यूज होते। आज चलिए आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए, राइट। देखिए हमने हमारे पेड ग्रुप में ऐसे एक थीम बना दिया था आपके लिए, राइट। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। तो इस पे जितने भी PYQ आए हुए हैं, CDS के हो गए, CAPF के हो गए, NDA के हो गए, इवन स्टेट PCS के हो गए, हमने एक जगह आपको कंपाइल करके प्रोवाइड कर दिया था, राइट। इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मीडियम वुड द स्पीड ऑफ साउंड बी मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो इसी के बेसिस पे हमने आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। इसका सेकंड ऑप्शन देखिए, स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन अ सी वाटर देन डिस्टिल्ड वाटर, राइट। तो आप यहां देखिए डिस्टिल्ड वाटर तो होगा नहीं, तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। एंड इसका डी ऑप्शन देखिए, ये कहा है आपका मिथेनॉल यहां पे है, राइट। तो अभी तक आपने देखा कि 2 क्वेश्चन यूपीएससी ने आपसे बॉक्स से पूछ लिया है, राइट। आप ये क्वेश्चन देखिए, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिट्स द ग्रोथ एक्टिविटी इन प्लांट, इजी क्वेश्चन है, राइट। एज इट इज आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एब्सिसिक एसिड इज वन एग्जांपल ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ, राइट। एंड इसके आगे का स्टेटमेंट देखिए, इट्स इफेक्ट इंक्लूडिंग विल्टिंग ऑफ लीफ। इसी के बेसिस पे हमने आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दिया था। अगर आपने ये अटेम्प्ट किया था, डेफिनेटली आप इसका आंसर मार्क करके आ सकते थे, राइट। फोटोसिंथेसिस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्लांट। मैं गारंटी देता हूं यहां से यूपीएससी आपसे वापस क्वेश्चन पूछेगा, इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ कॉल्ड क्लोरोफिल। द ओनली स्ट्रक्चर इन अ लीफ दैट होल्ड्स क्लोरोफिल इज, तो इसका आंसर आपका सी आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, एज इट इज एनसीईआरटी में गिवन है। दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्या, क्लोरोफिल, ओके। एंड यहां से पता नहीं यूपीएससी ने आपसे पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, राइट। देखो पता है क्या है, अगर आप जैसे कि ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अब ये वीडियो आपके लिए यूजफुल कब होगी, जब मैं आपको जो चीज बता रहा हूं आप उस चीज को अपनी बुक पे मार्क करते हुए चल रहे हो, या फिर आप नोट डाउन कर रहे हो कि हाँ ये PYQ आया हुआ है, मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगा तो इस पे फोकस करूंगा। एंड देखो आपका NDA 2009 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इज आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, इसका आपका क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि हम 2009 के भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं हमारे पेड ग्रुप में, राइट। एंड अगर आपको पता होगा कि CAPF में ही इस बार 2024 के एग्जाम में यूपीएससी ने फोटोसिंथेसिस से पूछा था, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल या फिर एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, राइट। तो अब ये चीजें आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन ओनली एमर्स इस बार आपके लिए नोट्स फ्रेम कर रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको आपके नोट्स में देखने मिलेगी। इवन जो हमने ऊपर स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा था ना, वो सारी चीजें हम इंक्लूड करेंगे हमारे नोट्स में, ओके। आप ये क्वेश्चन देखो, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग मेटल इज नॉट स्टोर अंडर ऑयल, ठीक है। ये भी मैं बहुत इजी बोलूंगा, आप ना बी एंड डी में कंफ्यूज हो गए, वैसे कंफ्यूज नहीं हो सकते थे आप, क्योंकि देखो सोडियम एंड पोटेशियम हम सबको पता है, राइट। एनसीईआरटी में भी एज इट इज गिवन है, एंड आप देख सकते हैं कि सीडीएस 21 का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज केप्ट इन द कैरोसिन ऑयल टू प्रोटेक्ट इट एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, इसका क्या आंसर, इसका आंसर आपका डी सोडियम आ जाएगा, राइट। पोटेशियम एंड सोडियम होता है, राइट। तो आपका सोडियम एंड पोटेशियम तो होगा नहीं, तो क्या बचता है आपका बचता है बी एंड डी। देखो जो लिथियम है ना, ये भी आपका स्टोर होता है किसके अंडर, ऑयल, ठीक है। आप यहां से देखिए, जो कि यूपीएससी ने सीडीएस 2004 में क्वेश्चन पूछा है, अल्कली मेटल्स आर यूजुअली केप्ट अंडर अंडर कैरोसिन, राइट। तो लिथियम क्या है, लिथियम आपका अल्कली मेटल है, राइट। तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा, राइट। आप देख सकते हैं कि हम 2004 के भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं, एंड इस बार के बैच में भी आपको क्वेश्चंस ऐसे देखने मिलेंगे, ओके। आप यहां से भी देख सकते हैं पोटेशियम एंड सोडियम को कहां रखा जाता है, दे आर केप्ट कहां पे, कैरोसिन ऑयल में, ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक सो मुझे पढ़ने की भी नीड है, बहुत ज्यादा इजी है। विच ऑर्गन इन एनिमल सेल कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल, इसका आंसर बी आ जाएगा, लाइसोसोम्स। ये आपका CAPF 2022 का ही PYQ है, राइट।
ये एज इट इज एनसीईआरटी में भी आपका गिवन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गन्स एंड अप इन द लाइसोसोम। ओके, अब देखिए द टू आइसोटोप ऑफ एलिमेंट क्लोरीन आर, राइट। अब देखिए क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो तो चेंज होगा नहीं, राइट। वो 17 तो 17 ही रहेगा, तो बी एन सी तो होंगे नहीं, राइट। इसका आंसर डी आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी आप, मैं बताऊं, पीवाईक्यू के बेसिस पे राइट करके आ सकते थे अगर आपने एनडीए 2021 का सॉल्व किया होता तो। मैं बोलता हूं हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन से भी क्वेश्चन फ्रेम करता है, राइट। आपने अगर मेरी पहले की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। आप यहाँ दे सकते हैं 35 एंड 37, राइट। तो आप यहाँ देखिए 35 एंड 37, राइट। तो इससे आप आंसर डी मार्क करके आ सकते थे, राइट। एंड ये एज इट इज आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। ओके, द फिनोमिनन ऑफ रेनबो फॉर्मेशन बाय वाटर ड्रॉपलेट इन्वॉल्व्स। अब देखो इसका आंसर आपका डी आ जाएगा। ये एनसीईआरटी में तो गिवन है, लेकिन आप इसे पीवाईक्यू के बेसिस पे भी राइट करके आ सकते थे। एंड आप देख सकते हैं क्या है, बोथ रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, आप देख सकते रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम अ वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, देखो यहाँ पे यूपीएससी ने आपसे सिर्फ 2 ही दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्पर्सन नहीं दिया है, तो नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। ओके, एंड एज इट इज आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है ये टॉपिक। Which of the following statement for person suffering from presbyopia is are correct? अब देखो इसका सेकंड एंड थर्ड है ना, ये एज इट इज आपके एनसीईआरटी में गिवन है, राइट। तो ये 2 पॉइंट तो आपको देखो, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछ रहा है यूपीएससी, वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो सारे बच्चे राइट करके आ रहे हैं। अब अगर आप एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यूपीएससी ने क्या पूछ लिया, तो आप खुद सोचो, आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका दोस्त साथ में बैठा हुआ है वो भी गलत करे। वो राइट करके आ सकता है, बिकॉज उसने एनसीईआरटी तो अच्छे से पढ़ी है। हाँ, जो बियॉन्ड एनसीईआरटी यूपीएससी टॉपिक पूछता है या क्वेश्चन पूछता है, डेफिनेटली वो उसे भी नहीं आता और आपको भी नहीं आता, लेकिन एनसीईआरटी के पॉइंट्स, एनसीईआरटी के टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, राइट। तो इसका आंसर आपका डी आ जाएगा 2 and 3, राइट। आप सेकंड स्टेटमेंट यहां से देख सकते हैं, थर्ड आप यहां से देख सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट टाइम यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। ओके, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वस्कुलर बंडल इन प्लांट्स। ठीक है, अब देखिए जाइलम एंड फ्लोएम में तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, एज इट इज आपके एनसीईआरटी में गिवन है। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंस्टिट्यूट अ वस्कुलर बंडल। ठीक है, लेकिन अगर हम सी एंड डी देखें ना, अगर हम सी को देखें, कैम्बियम, तो ये डायग्राम आपका गिवन है बुक में। आप देखिए जो कैम्बियम है ये आपका फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में आता है, राइट। तो ये तो आपका पार्ट होगा ही होगा, लेकिन ये जो आपका एंडोडर्मिस है ये आपका आउटर पार्ट हो जाता है, राइट। तो इसका आंसर आपका डी आ जाएगा, राइट। तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ बॉक्सेस एंड डायग्राम एनसीईआरटी पढ़ते हुए आपका फोकस होना ही चाहिए, राइट। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हमने सॉल्व करके दे दिया है आपको। इसका आंसर क्या आपका ए आ जाएगा। आप इसका सॉल्यूशन यहां से रेफर कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आप बस फॉर्मूला के बेसिस पे ही राइट करके आ सकते थे। ओके, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ ब्लीचिंग ऑफ पेपर। इजी क्वेश्चन है, राइट। अब आप देख सकते हैं कि सेम हमने हमारे पेज ग्रुप में आपको प्रोवाइड किया था। नेम द गैस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्या क्रोलिन आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका ए आ जाएगा, राइट। सेम आपका एनसीईआरटी में भी यहाँ पे गिवन है। क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ओके, एंड ये जो पेज है ना, ये जो 2 पेज है यहाँ पे, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं यूपीएससी ने कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, राइट। एंड ये देखो, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका सोर्स एज इट इज हमें एनसीईआरटी में तो नहीं मिला, तो हमने रेफर किया ऑनलाइन सोर्सेस को। तो इसका आंसर आपका सी आ जाएगा, 92 का आपका आंसर बी आ जाएगा, एंड 105 का आपका ए आ जाएगा, एंड 104 का आपका
बी आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कितने सारे क्वेश्चन आप पीवाईक्यू से अटेंड कर सकते थे। इवन देखो, जो हमारी पेड इनिशिएटिव है ना, हमने मेजर फोकस आपका एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू पे किया है, राइट। जो आपके एमसीक्यू फ्रेम होते हैं ना, हमने उसका बेसिस पीवाईक्यू से भी लिया है, राइट। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी कि हम बैच में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उस वीडियो को देखने के बाद हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलो फिर बेस्ट ऑफ लक।